हेलो फ्रेंड्स, मैं रचना अमरनाथ हैप्पी लिटरेचर चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट टू इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम प्री रेफेलाइट पोइट्री. फर्स्ट, हाउ द प्री रेफेलाइट्स ट्रीटेड women by studying Rossetti's poem My Sister's Sleep and The Blessed Damozel. And second thing, we're going to discuss critical appreciation of the Blessed Damozel. तो हम दो क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं. एक क्वेश्चन है how the pre-Raphaelites treated women by studying Rossetti's poem My Sister's Sleep and The Blessed Damozel. तो इस क्वेश्चन के थ्रू हम ये देखेंगे कि रॉसेटी जो पोएट है इस दोनों पोम का, उन्होंने वुमेन को कैसे प्रेजेंट किया है अपने पोम में. और जो दूसरा क्वेश्चन है वो है क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द ब्लेस्ड डैमोजेल. नाउ फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट बोथ द पोम्स आर अबाउट. फर्स्ट, माय सिस्टर स्लीप is a poem where young girl is dying peacefully on a winter night. एक यंग लड़की है जो मर रही है धीरे धीरे, ठीक है, एक विंटर नाइट में. और जो पूरा सीन है वो एक रूम में दिखाया गया है विथ हर मदर एंड ब्रदर वॉचिंग हर. द पोम फोकसेस ऑन साइलेंस, इनोसेंस एंड द जेंटल सैडनेस ऑफ हर फाइनल मोमेंट्स. और जो दूसरा पोम है द ब्लेस्ड डेमोजेल, डेमोजेल का मतलब है, एक पोएटिक टर्म है अनमैरिड वुमेन के लिए. तो ब्लेस्ड डेमोजेल किसके बारे में है? एक यंग वुमेन के बारे में जो हेवन में, मतलब जो मर चुकी है और पैराडाइज में एक बार पर, सोने के बार पर ऐसे लेट कर नीचे देख रही है, अर्थ पे देख रही है अपने लवर को. ओके, सो शी लुक्स डाउन एट हर लवर ऑन अर्थ एंड शी लॉन्ग्स फॉर द डे व्हेन ही विल जॉइन हर इन हेवन सो दे कैन बी रीयूनाइटेड फॉर एवर. वो वेट कर रही है अपने लवर का कि वो भी कब हेवन में आएगा उसके पास और उनका रीयूनियन होगा. सो द प्री रेफेलाइट्स शोड वुमेन इन टू एक्सट्रीम्स. ठीक है, दो एक्सट्रीम फॉर्म में बताया गया है वुमेन को. या तो उनको बहुत ज़्यादा वीक सफरिंग फिगर दिखाया गया है, या तो बहुत ही ज़्यादा प्योर एंजेलिक टाइप का. ओके, इधर दे आर शोन एज प्योर एंजेलिक बीइंग और वीक सफरिंग फिगर्स. रॉसेटीज टू पोम्स हेल्प अस टू सी दिस क्लियरली. माई सिस्टर स्लीप शोज द वुमन एज अ डाइंग इनोसेंट. सिस्टर स्लीप में क्या दिखाया गया है कि एक इनोसेंट गर्ल है जो मर रही है, ठीक है, तो उसको वीक दिखाया गया, सफरिंग में दिखाया गया. और वहीं द ब्लेस्ड डेमोजेल shows her as a heavenly angel. So both poems treated women more like beautiful symbol than real people. In the poem My Sister's Sleep, Rossetti describes how the sister in the poem is silent, passive and dying. She doesn't speak or act. She simply becomes an image of purity and suffering. He also focuses on quiet details of the room and the sadness of the moment. The woman becomes an object of pity and beauty, showing the pre-Raphaelites pattern of idealizing women through their suffering. Then in another poem, The Blessed Damozel, here Rossetti explains the heavenly woman, जिसका angel जैसा appearance है. She is shown as divine, holy and beautiful with lilies and stars. But she is also sad because she is waiting for her lover. ठीक है, इसको भले ही एकदम angel जैसे दिखाया गया है जो मरने के बाद heaven में है, लेकिन फिर भी ये उदास है क्योंकि ये अपने लवर का वेट कर रही है. इवन इन हेवन शी इज डिफाइंड बाय लॉन्गिंग. मतलब हेवन में आने के बाद भी ये किसी चीज़ के डिज़ायर में है, कुछ चाह रही है. किसे चाह रही है? अपने लवर को चाह रही है कि वो भी यहाँ पर आ जाए. रोसेटी प्रेजेंट्स हर लाइक अ सेंटली पिक्चर, परफेक्ट, लवली बट डिस्टेंट एंड विदाउट इंडिपेंडेंट. तो इन दोनों वुमेन के बीच में क्या कनेक्शन है? एक्चुअली देखा जाए तो दोनों वुमेन को एक ही तरीके से दिखाया गया है, दोनों ही सैड हैं. ओके, पोम्स ट्रीट वुमेन इन सिमिलर वेज. इन द फर्स्ट पोम द वुमन इज डाइंग एंड साइलेंट एंड इन द सेकेंड शी इज हेवनली बट डिस्टेंट. बोथ वुमेन आर अनरीचेबल एंड डिफाइंड बाय सैडनेस. दे आर पिक्चर्ड एज sacred, fragile and ideal, not as real people with voices and choices. So this reflects the pre-Raphaelite style of turning women into symbols. तो रोसेटी ने women को कैसे दिखाया है, कैसे ट्रीट किया है कि वो लोग एकदम प्योर है, परफेक्ट है और उदासियों से भरी है, सॉरोफुल है. या तो वो लोग, अगर वो लोग जिंदा है तब भी सफ़र कर रहे हैं, या फिर मर गए हैं तो कुछ अधूरी चाहत है उसको लेके वो लोग सफ़र कर रहे हैं. ओके, either they are dying in this world or waiting in heaven. So this creates emotional beauty, but it also removes the women's individuality. मतलब
इमोशनल तो है, बहुत ही अच्छी तरीके से लिखा है, लेकिन यहाँ पे जो विमेन का इंडिविजुअलिटी है वो खत्म हो रहा है. दे बिकम artistic image, not realistic characters. Now the next question is, write a critical appreciation of the blessed damsel. तो ये उस वुमन के बारे में है जो हेवन में है, मर चुकी है और वो वेट कर रही है अपने लवर का कि वो भी आ जाए हेवन में ताकि वो लोग रीयूनाइट हो जाए. ओके, तो हमें इसका क्रिटिकल एप्रिसिएशन देना है, मतलब कि किस तरीके से पोएट ने इस पोम को लिखा है, उनका लैंग्वेज क्या है, स्टाइल क्या है, देन उसको किस तरीके से प्रेजेंट किया है, स्ट्रक्चर कैसा है, ये सब हमें इसमें बताना है. सो दिस पोम इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्री रैफेलाइट वर्क. इट मिक्सेस rich imagery, emotional longing and spiritual themes. The poem shows love that continues even after death. मतलब मरने के बाद भी वो किसे चाह रही है कि उसका जो लवर है वो उसके पास आ जाए. तो इस पोम में अच्छा इमेजरी का यूज़ हुआ है, इमोशनल लॉन्गिंग का यूज़ हुआ है और स्पिरिचुअल थीम्स का. सो इफ विल टॉक अबाउट इमेजरी Rossetti had used in this poem, so he has used strong visual images. Like Rossetti paints heaven with details like golden bars, lilies जो flowers होते हैं और stars. So these images are symbolic and very typical of the pre-Raphaelite style, full of beauty, color and spiritual meaning. Then through the structure of the poem we understand that the damsel speaks from heaven, but the lover's voice appears in between from earth. है ना, जो लवर है उसका भी आवाज़ है लेकिन वो कहाँ रह जा रहा है, बीच में ही, अर्थ और हेवन के. सो दिस क्रिएट्स अ सैड कॉन्ट्रास्ट. शी होप्स फॉर रीयूनियन बट ही इज डीपली लोनली. दिस स्ट्रक्चर इंक्रीजेस द इमोशनल टेंशन. एंड इफ विल टॉक अबाउट theme, so Rossetti has used the theme of sensual spirituality. The damsel is holy but she still desires physical closeness with her lover. Heaven feels beautiful but incomplete. तो वुमेन का जो सैडनेस है यहाँ पर वो क्या बता रहा है कि हेवन जैसे जगह पर भी जो ह्यूमन के डिज़ायर्स होते हैं वो ख़त्म नहीं होते हैं. मुझे तो यहाँ पे वो भटकती हुई आत्मा वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है. इच्छा पूरी नहीं हुई है तो आत्मा भटक रही है, समथिंग लाइक दैट. ये वीडियो मैं रात के 12 बजे बना रही हूँ, शायद इसलिए ये सारे थॉट्स आ रहे हैं. सो फ्रेंड्स, दिस पोम इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ pre-Raphaelite's poetry. It is rich in imagery, emotional depth, symbols and mix of spiritual and sensual feelings. It presents a beautiful but sorrowful picture of love that even heaven cannot fully satisfy. तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही. ये दोनों ही क्वेश्चन इस ब्लॉक से इम्पॉर्टेंट है. इसका जो आंसर मैंने दिया है वो डिटेल में दिया है, 20 मार्क्स के लिए परफेक्ट है, आप इसे यूज़ कर सकते हैं. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूलें, बहुत मेहनत से वीडियो बनता है. तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो पे एक नए टॉपिक के साथ. तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए. बाय.